बरसाए जम्मू यकासले। दशरथ घर जन्म धरे तय, दशरथ घर जन्म धरे तय राम के अवतार ले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। चौथे पन्नमा राजा दशरथ बेटा पाइस चार। सबके मयारू चारों ललेना खेले अंगना दुआर। चौथे पन्नमा राजा दशरथ बेटा पाइस चार। सबके मयारू चारों ललेना खेले अंगना दुआर। दशरथ घर जन्म धरे तय, दशरथ घर जन्म धरे तय राम के अवतार ले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। जय हो। खुशी खुशी आवे गावे दासी सुंदर बाजा बजा। घर घर मां संगी सब पुरवासी सोहर गीत लगा। झुमर झुमर के नाचन लागे, झुमर झुमर के नाचन लागे कने बिसवा। बड़ा सुंदर भाव है, अब ऐसा सुंदर भाव जहां भगवान के जन्म ले और आकाश में सब देवता मन फूल लेके बैठे। अब फूल लेके सुंदर भगवान ऊपर गिरात रहा है, सब बरसात रहा है। वही भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास कथे का की दशरथ घर जन्म धरे तय, दशरथ घर जन्म धरे तय राम के अवतार ले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। दशरथ घर जन्म धरे तय, दशरथ घर जन्म धरे तय राम के अवतार ले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। देवता मन फूल बरसाए जम्मू यकासले। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहे कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। भगवान के जन्म होते दशरथ महाराज सुनी दासी मना के बताते कि मां कौशल्या ला जन्म हो गया। का के जन्म? एक पुत्र के जन्म। मां कौशल्या के कोख से एक पुत्र के जन्म हुए। जब ये बात ल बताते तो दशरथ हेतान पहने रथे मोती के माला तेला दासी ले इसे निकालिस और इसे निकाल करके अर्पण कर दे। ये नहीं सोची रहा कौन लगा देते। हर दासी आए हर झलक दे जाए। इतना सुंदर दान का सर्वस दान भिन्न सब का भूल गए भगवान।
कहे कौन जन्म ले है? परम प्रेम मन फूला का शरीरा, चाहत उठान करत मति धीरा। दशरथ है तो एक जगह बैठे रहा है मानस के राह, एक ही जगह बैठे रहा है, खुशी के मारे आंसू निकलते। एक आंसू है दिखावा रथ, एक है दुख में निकलता, अब एक है ना खुशी के मारे निकलता। ये सब के अंतर है। दुख में हृदय जब फट जाते, पीड़ा हो जाते तो रोते। एक कहीं चीज मिल गए, सौभाग्य तो अचानक तो मिल गए, इतना खुशी हो जावे तो अपने आप आंसू निकलते। अब एक ठना फोकट के आंसू, वो नून छुर रहे कथे, लेकिन अब बोलत नहीं जानन कैसे चीखे, लेकिन फोकट के आंसू मानस के राजहन। लेकिन दशरथ के आत्मा से वो आंसू निकली खुशी के मारे। चौथेपन में भगवान जन्म ले। अब चौथेपन में लोग लेकर पनाई कर बात, अब घर हा जा कहा थे, मरघट हा आ कहा थे, ऐसा स्थिति में दशरथ हरि। अब ये समय में आना ये बड़ा सौभाग्य बात। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की हित, जाकर नाम सुनत सुबह होई। देखो अभी नामकरण नहीं हुए भगवान के, भगवान राम के नामकरण नहीं हो, सिर्फ जन्म ले है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते, जेकर नाम ला सुनत शुभ होते। काकुर कोई जगह जाता था, राम राम भैया, राम राम का ये बोलता कहे, जेकर मोर गृह आवे प्रभु सोई। दशरथ जी कथे मोर घर में साक्षात राम आए। देख पहली अनुभव लगा, हमन तो भेद करथन जी, लड़की लड़का के भेद करथन। लड़की आगे बड़ा खुशी दुखी हो जाता, और लड़का आगे भारी खुशी है। लड़का आगे तो बिकट खुशी, ओ ढाए 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 फटाकल फोड़बो कर्जा कर करके कर छठी में। और लड़की आगे तो एकदम शांत स्वभाव। काबर दोनों में भेद है, तो पूछ देवे कोनो कोनो ला कि काबर ते लड़की लड़का में भेद करथा जी की केना, तो एक ही ठन बात के रथे कमजोरी का बताही। लड़की की शादी में ज्यादा खर्चा होतेगा, लड़का में कम। मैं अभी तक देखे हो लड़का में ज्यादा शादी में खर्चा होते और लड़की में कम। कैसे अनुभव लगा के देखो, लड़का में भी 1 लाख के खर्चा कर शादी में, और लड़की की शादी में भी 1 लाख के खर्चा कर। लड़की ला 1 लाख के जेवर पहना दे, और लड़का की शादी में 1 लाख खर्चा कर, 50,000 के फटाका, 50,000 के डीजे। मानस के राजन विचार करके देखो, तुम ये सुनत हो, विचार करके देखो, फटाका फूटे के बाद कागज बांट जाते, और डीजे अनाप शनाप बाजी झगड़ा लड़ाई दुनिया भर। एक ठन काम के निराय वो डीजे 1 लाख खर्चा हो लड़का। फटाका कागज लेते सकेल के कोनो कबाड़ी दुकान में लेके तो नहीं ले कोई काम का। लेकिन 1 लाख के बेटी जेवर दे है, वो बिचारी है तौन अपन जेवर धर के ससुराल चल दी है। जे दिन ते पिता दुख में हो जावे और तोर बेटी कर जाके कोनो रोवे, तो वो बेटी पूछी का बर रोत हस बाबूजी, तो ते बतावे कि मैं कर्जा लदे हूँ, मोर इतने समस्या है ते कर बर रोत हूँ बेटी। कभी तो बेटी साफ कही, ते 1 लाख के जेवर मोल पहनाए हस बाबूजी, वो जेवर ला ले जा और गिरवी रख ले, तोर समस्या का समाधान कर ले, फिर लावे तहन में फिर पहन लू। अब विचार कर, वो 1 लाख के तोर लड़का शादी में खर्चा करे है, 1 लाख के खर्चा तोर बेटी में करे है। अब कति तोला शुभ हुई, अब विचार कर कति शादी खर्चा के। लेकिन एक ही ठन बात हो, मानस के राजन हम भेद करथन, हम भेद करथन तब भेद उत्पन्न होते, अगर भेद नहीं करते तो भेद उत्पन्न नहीं होती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की हित, जाकर नाम सुनत सुबह होई। जेकर नाम सुनते ही शुभ होते, ऐसा स्थान में भगवान जन्म लेते। की हित, परमानंदपुरी मन ये राजा, कह बोलाई बजा बाजा। जी हाँ, दशरथ बैठे कहे, जाओ लाओ बाजा बजाओ, मृदंग बजाओ, शंख बजाओ, मोर घर में साक्षात भगवान अवतार लेके आए। ऐसा बात ला जब रखीस बाबा गोस्वामी तुलसीदास ऐसा सुंदर कहे। लेकिन ये तन के भाव रखते हुए ये मीठ ये काया कोई काम नहीं आए। बोला दशरथ ला मालूम रही ये जीवन में कुछ काम नहीं, लेकिन का काम है, का काम, ये तन में कोई ठिकाना नहीं है। आवा, लेकिन यही तन के भाव रखते हुए आप सबके बीच भजन प्रस्तुत करतन कहे,
इतने अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ये तन के नहीं है ठिकाना, पानी खोटका है। आज राजा दशरथ के घर भगवान जन्म ले है, मानस के राज है। लेकिन दशरथ चौथेपन में की मैं धन्य हो जाऊं भगवान के जन्म ले, मोर धन्य है, मोर घर में अवतार ले। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ओ दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, हरि नाम बोल ग भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, हरि नाम बोल ग भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। मानुष तन ला पाए, ये दुनिया माया के गभैया माया में भुलाए। लख 84 योनि भटक के मानुष तन ला पाए, ये दुनिया में आके गभैया माया माँ भुलाए। महल अटारी खेती बारी, महल अटारी, महल अटारी खेती बारी, कोनो काम नहीं आए। इतनी अनमोल है भैया, दीवानी अनमोल है भैया। इतनी अनमोल है भैया, जीवनी अनमोल है भैया। ये दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, हरि नाम बोल ग भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ये तन अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। बनी तोरे सिराना, ऐसन मौका मिले है मनवा राम नाम तय गाना। माटी के काया माटी में मिली ही, माटी के बनी सिराना। ऐसन मौका मिले है मनवा राम नाम तय गाना। महल अटारी खेती बारी, महल अटारी खेती बारी, कोनो काम नहीं आए। इतनी अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। इतनी अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। ये दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, दुनिया में आए मानुष तल्ला पाए, हरि नाम बोल ग भैया। इतने अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। इतने अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। इतने अनमोल है भैया, जीवन अनमोल है भैया। सियावर राम
बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहे भगवान के जन्म हुई तो जब का छठी में होते वो लड़का जन्म लेते तब का नियम ला करीस का करीस नंदी मुख सराद करी जातक कर्म सब किन्ह हाटक धेनु बसंत मणि नृप विप्रह कह धिन्न। नंदी मुख सराद करी। देखो मानस कैसे कहा था छठी परंपरा रही पहली लड़का घर में जन्म लेना तो हमार सियानी मन एक सुपधान निकाले एक सुपधान में वो लड़का सुताए मोखला कांटा निदबम्बरी कांटा नुहा राखे और नवा पत्ती में ओकर नेरवाल काटे ऐसे नियम रही। तो लड़का सुताए तो धान के जो प्रकोप रहा है ताकत रहा है वो शक्ति मिलेगी। कांटा खूंटी जीवन में कर पाम झन करके एक ठन फुआ करे। अब ऐसा समय आगे कि लड़का है तो जन्म हॉस्पिटल में लेते हाँ, अब हॉस्पिटल में लेते उन्हें जन्म लेते और उन्हें जन्म होते। मानस के राजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते पहली जन्म ले तो लड़का है तो माँ के दूध पी तब दूध पिए तो कर शक्ति अलग रहा। माँ के दूध की जो ताकत रहा है बचपन से लेके मरते दम तक ओकर ताकत रहा। राजा राठीमन पहली कोनो ललकारे तो अगर माँ के दूध पिया तो सामने आ जाए ऐसे अब के लड़का बोतल के दूध पीते बोतल के दूध पीते बोलते कभी बोतल के दूध पिया सामने आ कभी तो काला घूस लागे। अब बचपन से वो बोतल धरे 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 ते नियम के अनुसार चल दे। बचपन में दूध के बोतल एक कन हो तहान ग्लूकोन-डी बोतल हाँ? सियान हो गए जवान हो गए इस कॉलेज के तहन पेप्सी बोतल हाँ? और जवान हो गए बर भी हो गए टेंशन में आगे तहन फिर वो कलयुग की बोतल। अब बड़ कन ज्यादा कलयुग के बोतल पिए तहन हॉस्पिटल के तहन ग्लूकोज बोतल। अब सबको बोतल 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 आखिरी तक बोतल के भाव अगर देखा जाए तो मानस के राजन से यहीं पे उत्पन्न। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते दशरथ है तान नंदी मुख सराद करी पूरा छठी नियम से करिए जात कर्म सब किन अपन कर्म के हिसाब से जो नियमता है सब ल निभाई। का नियम हाटक धेनु बसंत मणि दीप विप्रह कह धीन। हाटक धेनु बसंत मणि वो हीरा मोती जवाहर सब दान करिस। इतना सुंदर दान करिस मानस के राजन बड़ा सुंदर दान। कैसे ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुंदर सुंदर तोरण पताका लगाएगी और वहीं पे सर्वत्र दान दी। लेकिन कैसे राम लिए है जन्म अयोध्या में बाजे बधाई। राम लिए है जन्म अयोध्या में बाजे बधाई। बड़ा सुंदर गीत। और कैसन सुंदर गीत के भाव धीरे धीरे गालते हैं मनवा धीरे धीरे गालते हैं मनवा ये राम नम बड़ सुबह है। ये धीरे धीरे गालते हैं मनवा ये राम नाम बड़ सुबह है। बड़ सुबह है ललना बड़ा सुबह है। बड़ सुबह है ललना बड़ा सुबह है। दशरथ घर खेले ललना दशरथ घर खेले ललना ये राम नाम बड़ सुबह है। दशरथ घर खेले ललना ये राम नाम बड़ सुबह है। कौशल्या रानी हाँ पलना झूलावे कौशल्या रानी हाँ पलना झूलावे कई कई मैया हाँ लोरी लगावे कई कई मैया हाँ लोरी लगावे सुंदर
संगमा तीनों रानिया संगमा अवधपुरी बाजे बधैया तीनों रानिया संगमा अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया संगी बाधे बधैया बाधे बधैया संगी बाजे बधैया राम लिए मोरे ललना ये राम झुलते हावे पलना अवधपुर में बाजे बधैया राम झुलते हावे पलना अवधपुर में बाजे बधैया गोविंद गावत है जम्मो वो दासी गीत गोविंद गावत है जम्मो ये दासी और सुंदर गावे कौशल्या मैया सुंदर गावे कौशल्या मैया अवधपुर बाजे बधैया लोरी लगावे वो मैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया राम झुलते हावे पलना अवधपुर में बाजे बधैया राम लिए हावे जन्म अवधपुर में बाजे बधैया राम लिए हावे जन्म अवधपुर में बाजे बधैया भगवान के सुंदर गीत गोविंद सोहर मंगल अवधपुरी में चलत हावे और भगवान के सुंदर जन्म में मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानहि कोई और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई भगवान के जन्म ला देख के सूर्य नारायण है तो अनुइस और ठीक 12 बजे जगह में आके चुपचाप कटला दी अब कैसे कटला दी ओ पार ले पार नहीं जा जैसे ठीक 12 बजे सूर्य नारायण है सूरज है तन वहां आगे सूरज भगवान खड़े हैं और सूर्य नारायण ले देख भगवान टक लगा के देखत रहा है और कब रथ के घोड़ा मन निकुद चुपचाप खड़े हैं और कब मास दिवस कर दिवस भाव 6 महीना तक सूर्य देवता है तो एक जगह खड़ा हो ले बता छोटे मोटे दर्शन 6 महीना तक रात नहीं हो खाली दिन रेस 12 बजे एक तक के भगवान ला देखत रहा है सूर्य नारायण ये पर नहीं जाता पीछू नहीं जाता सूरज खड़े कहे रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई अब कैसे कैसे हटान भुला गए देवी देवता मन सब भुला गए भगवान इतना सुकोमल बड़ा सुंदर चेहरा मुस्कुरात रहा है भगवान श्याम शरीर भगवान के सुंदर और कहे मानस के राजा बाबा गोस्वामी तुलसीदास एक बात की इसका मन संतोष सभी की जहां तहां दे आशीष सकल तन चिरजीव तुलसीदास के मन संतोष रहा और धीरे 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 सुंदर बात खुलत है भगवान वशिष्ठ महाराज के भी वहां आगमन हो गए और वैसे जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर थे त्रिलोक सुपास सुंदर आनंद हुई आनंद मंगल सोहर मंगल होते लेकिन जैसे ही सोहर मंगल हुई तब का चाहिए अब नामकरण लड़का का नामकरण होना चाहिए मूल नक्षत्र योग सब चीज मिला करके भगवान नामकरण कैसे अब भी सुख धाम राम यस नामा दशरथ है तो उनकी इसकी भगवान वशिष्ठ महाराज के नामकरण होना चाहिए तो वशिष्ठ महाराज है तो प्रथम नाम रखे का नाम रखे सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम कौशल्या के बेटा का नाम राम है अखिल लोक एकर से बड़े सृष्टि में कोई नाम नहीं रहा है का नाम राम का नाम राम वशिष्ठ महाराज ने पूछी से राम को नहीं अरे राम तो हरे रा के तो मुंह खुल गए
माँ कहत मोह बंद हो गए। ये तो राम, मतलब जीवन राम बिना अधूरा रहे। राम 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 कहत रहा तोर जीवन चलत है, जे दिन राम नाम बंद मतलब तोर जीवन खत्म। कहे अखिल लोकदायक विश्राम अथि, पूरा तीनों लोक है तौन भगवान के नाम से रहे। का नाम? दूसरा कई है तौन अपन औलाद ला वशिष्ठ महाराज कर रखा। कई भगवान है तौन कई के पुत्र के देखिस। हाँ तो देखे के बाद मस्तक में लिखा रखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरत, भरत जेकर आज ये हिंदुस्तान ला अंग्रेजी इंडिया कथे, हिंदी में हिंदुस्तान कथे और हम डायरेक्ट भारत कथे। भरत है तौन ई भारत हरे जेकर नाम से कहे विश्व भरण पोषण कर जोई। भरत महाराज कर पूरा विश्व चला के हस्ती रही वो भरत जी। और ताकर नाम भरत यस होई, ओकर नाम भरत है। और कहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जब सुमित्रा लेके आई तो जाके सुमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रुघ्न के नाश करने वाला जेकर नाम शत्रु रहे की ही, और शत्रुघ्न के नाम से उच्चारण करी। और दूसरा लड़का है, ये तो दोनों लड़कल धरे रहा सुमित्रा है वशिष्ठ महाराज की ही। ये लड़का अंतिम में नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगती आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राख लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम है लेकिन लक्ष्मण का कर प्रिय भगवान राम के सेवक बनी, भगवान राम के संग में रही। तो वास्तव में जब बचपना रहा है तो लक्ष्मण है तो भगवान सन में सोए, चारों ललना सूते रहा है। तो मानस के राजन बताते शास्त्र भी कथे राम के जंग में सुता है तो राम के पांव के जो अंगूठा है ते लक्ष्मण मुंह में लेके मोर माँ के दूध की चूच रहे मुंह गुपुल जैसे निप्पल लगा था उसने पियत रहा। हर समय अंगूठा ले से ले रहे थे भगवान के पांव के। अब का सुंदर भाव कहे लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत उधार। कहे धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व सुतचारी। वेद के अनुसार में नामकरण होते और नामकरण हुए बाद में बाबा गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर भाव से लिखे। ऐसा समय बीतत जाते लइका मन की किलकारी है तौन वहां पर अयोध्या में पड़े है और किलकारी चलते छे। ऐसा समय में विश्वामित्र महाराज है तौन विश्वामित्र महाराज की यज्ञ में बार बार तारका सुबाहु राक्षस में न तो कर यज्ञ विध्वंस करता रहा है। वही समय में जब एक यज्ञ विध्वंस होते तो वही समय में कि मुनिराज है विश्वामित्र महाराज ने कथे कि प्रभु हमारे यज्ञ विध्वंस होते, हम जो कार्य के लिए यज्ञ करथन विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करथन वो यज्ञ तन स्थल होते, कोई ना कोई उपाय चाहिए। ये राक्षस मन के नाश करने वाला कोई अवतार ले नहीं। विश्वामित्र महाराज की इस अवतार ले चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। कहे कहा बहुविधि सकल मनोरथ जात लगी नहीं बार करी मंजन महुर जल गए भूप द्वार। दशरथ के घर में जन्म ले है मैं जाके चारों ललनल लेके आऊं फिर लेके आऊं तिकर भाव देते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास कथे लइकल मांगे वर जात है तो सुंदर आगमन हुई नामकरण हुई सुंदर किलकारी होते। इकर घर में खुशी गीत संगीत चलत हावे और गीत संगीत में बड़ा सुंदर राम लक्ष्मण चारों ललना खेलत हावे और खेले बड़ा सुंदर भाव का सियावर राम चंद्र शंकर हरिओम। हरि हरि गोविंद बोल रे मन हरि हरि गोविंद बोल हरे हरे गोविंद बोल रे मन हरे हरे गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मन हरि हरि गोविंद बोल। ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं ठिकाना, हृदय के पटेला खोल रे
हरे हरे गोविंद बोल, हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल। गा लेते हैं जिंदगी हम दुनिया, राम नाम गा लेते हैं जिंदगी चर दुनिया, जिंदगी चर दुनिया प्रभु जिंदगी चर दुनिया, जिंदगी चर दुनिया संगी जिंदगी संगनिया। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, सब लहवे यौ आना यौ जाना, हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल, हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल, हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल, हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल। बोल सियावर रामचंद्र की। बड़ा सुंदर भाव, चारों ठल्ला खेला थे, दशरथ बैठे हैं, तीनों रानी बैठे हैं, मस्त गीत गोविंद गात रहा है, सब उललना है। वही समय में मुनियाग्नम सुन जब ये राजा, मिलन गयूं ले विप्र समाज, करी दंडवत मुनि सनमानी, निजी आसन पैठरियानी। वही समय में विश्वामित्र महाराज हेता राजा दशरथ के घर में जाते, और राजा दशरथ के घर में जाते तो राजा हेता बड़ा प्रेम पूर्वक आते दंडवत प्रणाम करते, अब प्रणाम करके सुंदर सिंहासन में बिठा, चार पखारी किन्न एति पूजा, चरण ल पखार थे। बड़ा खुशी के साथ दशरथ हेता बड़ा सुशोभित रहे, लेकिन विविध भांति भोजन करो, सुंदर भोजन के भी भोजन कराए के बाद में विश्वामित्र जी कहे, तब मन हर्षित वचन कहराऊं, मुनियस कृपा किन्ह के काऊं। बड़ा खुशी हो जाते भोजन प्रसाद ले के बाद में विश्वामित्र हेता बैठे हावे, और भगवान राम हेता खेलत थे, लक्ष्मण खेलत थे, सुंदर नान नान धनुष ला धरे रहा सुकोमल बालक। कहे कही कारण आगमन तुम्हारा, और कहूं सो करत न लावही बारा। कैसे आपके आगमन हुई प्रभु, का कारण आए हो? तो विश्वामित्र महाराज कहे, देही भूप मन हर्षित तजुमो ही अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो यह यति कल्याण। कहे का क्या कोई कारण लेके आए हो राजन? कौन से कारण? आज समय अत्याचारी बढ़त है, काकर निशाचर मन के मोर यज्ञ सफल नहीं होते, और मोला विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करत हूं, लेकिन एक भी सफल नहीं होते, तो मैं का कर? मुनि राजा यति अति प्रियबानी, हृदय कंप मुख दूत कुमार। तोर कर दो बालक तेजस्वी है, कौन? राम और लक्ष्मण। ये मोला दो बालक मोला सौंप देते, तुम्हें शिक्षा देते हैं, और शिक्षक साथ साथ ये दो बालक के द्वारा वो राक्षस मन के नाश करते हैं। ऐसा बात लकीस तो कहे, चौथे पन पाए हो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहो विचारी। चौथे पन में मैं चार बेटल पाए हो मुनिराज, और आज आप मोर हृदय के मोर प्राण न मांगत हो आप, मैं ये दान नहीं कर सकता, ये दान नहीं कर सको। अगर दान करूं, मांगना है तो वो मांग का, मांगहु भूमि धेनु सन कोसा। भूमि मांग ले, धन मांग ले, जितना चाहिए उतना मैं भूमि दे सकता हूं। सर्वस देव आज सहरोसा, सर्वस में दान कर सकता। कहे देहि प्राण प्रिय कछु नाही, सोई मुनि दे निमिष एक मान। मानस के राजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं, लेकिन मनाए के बाद में सुंदर बात लकथे दशरथ,
मैं समझत हूं तुला चौथेपन में ते पुत्र पायस तुला पीड़ा है, लेकिन विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये तोर पुत्र है तान सिर्फ आपके सुख के लिए नहीं आए हैं, पूरा जन के सुख के लिए आए हैं, जगत के कल्याण के लिए आए हैं। ये तोर पुत्र है तान कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये साधारण पुत्र नहीं है दशरथ, आप समझो एक के द्वारा ही वो राक्षस मन के नाश हो। मानस के राजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास की ही ये भाव देते हुए जाते, फिर राजा दशरथ है तो क्षमा लेते, क्षमा मांगी बात कहे प्रभु मैं आपके बीच में राम लक्ष्मण सौंपूं और सौंप करके आप शिक्षा भी दो, दीक्षा भी दो, साथ ही साथ आप लेके चलो। फिर विश्वामित्र महाराज है तो राम लक्ष्मण लेके चलते, जेकर द्वारा सुनी मारित निशाचर क्रोही लय सहाय साव मनि द्रोही विन फर बान तर भी मारा सज जो जनता सागर पारा। सुंदर भाव देते हुए मानस के संग में चलते हुए आज राक्षसों के नाश करते, वही बीच में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की ही वही बीच में जाते जाते अहिल्या नाम के जो पत्थर बने हैं गौतम ऋषि नारी, और अहिल्या है तान पत्थर बने हैं श्राप से, अप्राप श्राप से पत्थर बने रहा है, जो भगवान के चरण के रज चाहत रही। आज भगवान हुआ है गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ से विश्वामित्र महाराज है तो लेके चलते आगे और सुंदर लेके चलते, तो आओ कैसन पत्थर बने हैं, जैसे भगवान सुबाहु के वध करते, मारी चला बिना फन के बाण मारते, ओकर बाद धीरे धीरे गौतम ऋषि के आश्रम के ओर जाते, और गौतम ऋषि के आश्रम के ओर जाते जाते फिर अहिल्या पत्थर बने हैं, और अहिल्या पत्थर बने हैं तो अहिल्या भगवान है तो पूछी ये कौन पत्थर है, तो का पत्थर की, तो विश्वामित्र महाराज है तो कथे ये है गौतम ऋषि के नारी है जो आश्राप के कारण पत्थर बन गए हैं, आपके चरण कहा थे, आपके चरण के रज चाहना चाहते। तो ऐसा सुंदर भाव देते हुए जैसे भगवान है ताउन पत्थर में, जैसे भगवान है ताउन पत्थर में चरण रखते, तो पत्थर है ताउन नारी बन जाते, और नारी बन के हाथ जोड़ के अहिल्या माता है तान सुंदर भगवान का घूम खड़ा हो जाते, और खड़ा होने के बाद चीज का की मैं नारी पावन प्रभु जगे पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव लोचन भाव भय मोचन पाही पाही शरण आही। भगवान सुंदर और भगवान सुंदर खड़े रहा है, धनुष बाण लेकर के, पत्थरा है तो नारी बनी, और हाथ जोड़ के सुंदर ये सुंदर छंद बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते का मैं नारी पावन प्रभु जगे पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव लोचन भाव भय मोचन पाही पाही चरण आही। मुनि श्राप जो लिन्हा अति बल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखूं भरी लोचन भाव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। भगवान के सुंदर परिक्रमा करत रहा है, और भगवान के परिक्रमा करते हुए ये बात में स्पष्ट रूप से लागत है, ये शंकर के मानना है। प्रभु कहे विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगयु वरयाना पद कमल परागर अनुराग मन मधुम करहि पाना।
मन भावा सुख पावा, गए पति लोक आनंद भरी। श्रीपद सुसरिता परम पुनीता, भई प्रति सीवन शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजयत प्रभु, मम सिर धेय कृपाल धरी। प्रभु मम सिर धेय कृपाल धरी। असे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सत जेहि भजु, छाड़ी कपट जंजाल। भगवान सुंदर दर्शन देश, अहिल्या माता है तो हाथ जोड़ के चरण पखारी। वर्षों से पत्थर बने रही स्थिर नारी बन जाते। गौतम ऋषि है तो अति खुश हो जाते, बिना दोष के आज पत्थर बन के बैठे रही। ऐसा ही भगवान दीन दयाल, जो कथा आज आप सब सरगम म्यूजिक के माध्यम से सुनत हो। मैं चाहूं लगातार 5 दिवसीय तक राम की कथा हो ही, और 5 दिवसीय तक आज हमारे प्रथम दिने तो समय के साथ आप सबके बीच प्रस्तुत नहीं हो रही। समय थोड़ा, कल 7 बजे फिर आप अपन मोबाइल लाइव चालू करो यूट्यूब के माध्यम से, और आप सरगम म्यूजिक आप जैसे ही स्टार्ट करो तो आप सबके बीच में हम सब कलाकार, और मैं आप सब लोग बताना भी चाहूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहूँ भाई हमारे जो आयोजक, संयोजक, निर्माता हमारे छोटे भाई दिग्विजय वर्मा जी। स्टूडियो के माध्यम से अभी तक जो काम कोई नहीं करे है, हमारे छोटे भाई हेतौन युवा वर्ग होते हुए भी भक्ति भाव के और अपन स्टूडियो के माध्यम से आप सब ला एकत्रित करत हावे। हम चाहतन जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, हम सब के बीच में आवन। और मैं निवेदन करना चाहूँ, लगातार 5 दिन तक राम की कथा ला हम 7 कांड ला सुनबो। सुंदर सुंदर कथा है भगवान के जो जीवन के व्यथल दूर करते। मैं निवेदन करूँ काली 7 बजे आप सब ला फिर एकत्रित होना है, और 9 बजे तक फिर राम की कथा ला। कल हमारे बीच में बहुत सुंदर सुंदर कलाकार मन भी है ही, और कलाकार के माध्यम से आप सब ला मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके बीच में संगीत ताल संयोजन करने वाला हमारे आदरणीय गुरुदेव भी कहना चाहिए, हमारे बड़े भैया यशवंत पटेल जी, जो हर स्टूडियो में अपन योगदान देते। आज गीत संगीत के माध्यम से नाल के द्वारा आप सब लोग संगीत सुनात रही। भाई मोर छोटे जो आर्गन के संग में जिकर नाम दिलीप सिन्हा है, जो आप सबके बीच संगीत आप सबके बीच पड़ोसी थे। और छोटे भाई पैड के द्वारा एक्टोपेड, जो आप सबके बीच संगीत ला संजो कर रखत रही, लिमेश सुनकर जी। और साथ ऑपरेटिंग में पीछे में बहुत एक सुमधुर गायक जिला आप भागवत निषाद के नाम से आज अभी भी क्रिएटिविजन या सरगम म्यूजिक में आप सर्च करके देखो, ओकर सुंदर सुंदर कर्म गीत भजन। कल हमारे बीच में भागवत निषाद जी की आगमन है जो हमारे संग में, और साथ ही साथ कैमरा के साथ हम सब आप सबके बीच लावत हवे शरद अवध्या जी और हमारे बिट्टू भाई बहुत सुंदर, और साथ ही साथ हमारे योगदान भी देते उमेश भाई हमारे सबके कार्य लाइट वाइट सबके व्यवस्थित करत है। आप सबसे निवेदन करूँ और यही निवेदन के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय जोहार, सियावर रामचंद्र।